हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल मैसेजेस देने वाली हूँ। कार्ड में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिले हैं आपको लेकर के वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ये फर्स्ट कार्ड है। उसके बाद है हमारे पास द एम्परर। ओके, फिर है टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड द हर्मिट। ओके, द डेविल, एट ऑफ सोर्ड्स एंड है द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो ना गाइस जिसको मेहनत पे बहुत बिलीव है, जिसको ऐसा लगता है ना कि मेहनत करके और लगन के साथ हम कुछ भी पा सकते हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको हर काम बहुत समझ बूझ के और बहुत लगन के साथ करना आता है। ओके, हर काम को आप बहुत पॉजिटिव रूप में अंजाम देते हो। ओके, हर काम में आप निपुण हो एक तरीके से। ओके, तो आप काफी सक्षम व्यक्ति हो सकते हो किसी भी काम को लेकर के, काफी कैपेबल, काफी ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हो। ओके, किसी भी काम को बहुत खूबसूरती से करना आपको हो सकता है आता है। ओके, और इस बात की तारीफ भी होती है कि भाई आप ना बहुत अच्छे से काम करते हो और आपका जो काम करने का तरीका है वो यूनिक है। आप में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, मेहनत भी आप करते हो और वो जो लगन होनी चाहिए, कि एक्साइटमेंट होना चाहिए किसी काम को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के, वो भी आप में दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे ना कोई आप ना दो लोग हो सकते हो, कपल्स हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। आप अगर यहाँ पे मैं वाइफ की बात कर रही हूँ, एज अ वाइफ अगर आप सुन रही हैं, ओके, एज अ वाइफ अगर आप सुन रही हैं तो आप ना बहुत काइंड हो, बहुत स्वीट हो और बहुत इनोसेंट हो। बट आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। आप जितनी अच्छी हो, जितनी ज्यादा उनके लिए मतलब जितना ज्यादा आपका झुकाव है उनके लिए, वो उतना ज्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ना ये इस समय आपसे बहुत खफा हो सकते हैं, बहुत नाराज हो सकते हैं, या बेवजह का ईगो है इनका। इनका एक अलग ही, एक बोलते हैं ना कि अपने ही एक धुन में है। इनको लगता है कि बस यही सही है, आप नहीं सही हो सकती, आपके डिसीजन सही नहीं हो सकते। तो ये गुमान में है, ये व्यक्ति गुमान में है। ओके, ये जिस तरह के गुमान में है वो काफी हानिकारक है इनके लिए भी और जो भी इनके साथ रह रहे हैं ना उनके लिए भी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक फॉल्स ईगो में होता है, एक निगेटिव एटीट्यूड में होता है ना, तो वो काफी हार्मफुल हो जाता है, काफी टॉक्सिक हो जाता है। उसका जो एनवायरमेंट है ना वो काफी टॉक्सिक हो जाता है। ओके, मतलब मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक वायरस की तरह हो जाता है फिर टोटली। ओके, जब कोई भी व्यक्ति अपने फॉल्स ईगो में है, अपने निगेटिव एटीट्यूड में है, तो वो एक वायरस की तरह है जो सबको हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो आप ना काफी इनकी बातें सुनती हो, काफी बेवजह की बातें सुनती हो, काफी इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, काफी फिर भी आप समझ बूझ के चीजें करती हो। तो आप मुझे एक समझदार लेडी दिखाई दे रही हो। ओके, जो इसलिए नहीं चीजों को सुनती या बर्दाश्त करती है क्योंकि वो कमजोर है, वो बस इसलिए सुनती है कि भाई क्या कर सकते हैं, और लोगों को भी देखना है, सुख शांति भी बनाए रखनी है। तो इस वजह से आप चीजों को झेलती चली आ रही हैं। ओके, चीजों का सामना करती चली आ रही हैं और ये पर्सन अपने ईगो में मुझे फुल्ली दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप
मतलब चीजों को ना चाहते हुए भी आपको उस चीज को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आपको वो सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है जो आपको पसंद नहीं है, ओके, जो आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन यहां मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वक्त आने पे आपका ये जो ट्रू आइडेंटिटी है, ये ट्रू सेल्फ जो है, ये आपकी जो आ, ये इतनी बड़ी आपकी जो एक महानता है, वो जरूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, जरूर आपकी जिंदगी को अच्छा करेगी। ओके, क्योंकि आप फुल ग्रेटिट्यूड में हो, इतना कुछ गलत होने के बावजूद भी। ओके, आप सब कुछ कर्म और धर्म पे छोड़ रही हैं, आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रही हैं। ओके, आप सब कुछ सारी चीजों की आप ग्राउंडिंग कर रही हैं। ओके, तो जिस व्यक्ति का जोर इस समय आप पर है, आप उसको सिर्फ कर्म और धर्म जैसी चीजों का नाम दे करके उसको हल करने की कोशिश कर रही हैं। ओके, उसको आप और तमाशा ना बना के, कॉन्फ्लिक्ट ना बना करके उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, अपने लिए, सामने वाले के लिए। ओके, आपके घर में जो और लोग हैं उनके लिए, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए। ओके, आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है, आपको लगता है कि स्पिरिचुअल तरीके से हम चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका अध्यात्म इसमें आपका साथ दे रहा है। ओके, आप चीजों को फेस कर रही हैं, चीजों का सामना कर रही हैं, बहुत निडरता से कर रही हैं, बहुत साहसी तरीके से कर रही हैं, और साथ में सारी चीजों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ओके, आप जिस जगह बैठी हुई हैं, जिस जिस सिचुएशन में बैठी हुई हैं, एक्चुअली वहां पे आप जितनी ज्यादा परेशान है उतनी ज्यादा कंफर्टेबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें फॉर अ टाइम बीइंग है, ये चीजें टेम्परेरी हैं, ये चीजें जरूर रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीजों को इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि आपको पता है कि थोड़े ही टाइम में, बहुत जल्दी ही आपकी ईश्वर सहायता कर देंगे, ईश्वर ने आपकी सुन ली है। और ये चीज सिर्फ आपको ही नहीं लग रही है, ये मैसेज भी है कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपको अब वो चाबी मिल चुकी है जिसकी वजह से आपके हर वो बंद दरवाजे खुलेंगे जहां पे, जिन दरवाजों के अंदर आपकी खुशियां बंद हो गई थी। ओके, और आप मुझे अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, आप हर कुछ, सारी जो चीजें चल रही है ना, उससे आप गो थ्रू जरूर हो जाएंगी, और सब कुछ बहुत बेहतर की तरफ जा रहा है, सारी चीजें अच्छे की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पे आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं ऐसे लोगों के लिए जो जिनको आप अपने जीवन से बस किसी भी तरीके से हटाना चाह रहे थे। आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, आपका निर्णय जो है वो किसी को बहुत इमोशनल कर चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए सही नहीं था, उसको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर की तरफ भेज दिया है। आप नहीं चाहते कि ये जो इंसान है वो कभी भी आपसे आकर के किसी भी तरह की बात करे, किसी भी तरह का संपर्क रखे। आपने सारे संपर्क तोड़ दिए हैं इनसे। आपने इनको हर तरीके से ये एहसास दिला दिया है कि अब आप इजी अवेलेबल नहीं हो, अब आपको पाना इतना आसान नहीं है। ओके, आपको पाने के लिए अब इंसान को करोड़ों बार सोचना पड़ेगा, और शायद फिर भी आप नहीं मिल पाएंगे। आपने वो डिसीजन लिया है। ओके, आपने कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं लिया है, आपने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले किए हैं, बड़ी बाउंड्रीज सेट की है कि हर बार वही चीज नहीं चलेगी, हर बार कोई आपको इजीली परेशान नहीं कर पाएगा। सो आपका जो डिसीजन है, मैं देख रही हूं यहाँ पे कि आपके जो फैसले हैं वो आपको काफी कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। ओके, आपके अंदर आत्मविश्वास को जगा रहे हैं, आपके अंदर एक नए सेल्फ स्टीम को जन्म दे रहे हैं, एक नए कॉन्फिडेंस को जन्म दे रहे हैं, नई रियलिटी को जन्म दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी, जितना भी आपने खुद को खोजा है, जितना भी आपने दुनिया को खोजा है, जितने भी आपने स्पिरिचुअल लेसन्स लिए हैं, जितनी भी आपने विजडम्स ली हैं, ओके, उन सब की वजह से आपके सच्चे व्यक्तित्व को और सच्चे चरित्र को
कोई काट नहीं पा रहा है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, कोई आपको छोटा नहीं दिखा पा रहा है, कोई सीरियसली गाइस, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। जिस तरह के व्यक्ति अब आप बन चुके हो, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, आपका कोई कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है, आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है, आपको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। ओके। और ये सारी चीज क्यों हुई है? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत निखारा है, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत अच्छी एनर्जी दी है आपने अपने आप को। आइसोलेशन के समय की बात हो सकती है, ये हो सकता है अभी भी आपका आइसोलेशन चल रहा है, हो सकता है लोगों से कट ऑफ कर लिया है आपने, आपके जो भी गिने चुने दोस्त थे वो भी आपने खत्म कर दिए हैं, या जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, जो भी टॉक्सिक पीपल्स थे आपके लाइफ में, उनको आपने कट ऑफ कर दिया है। ओके। और आपने ऐसा नहीं है, कट ऑफ भी किया है और कुछ लोग खुद से भी कट ऑफ हुए हैं, क्योंकि जब आपको आपके साथ प्रॉब्लम थी तब आप चाहते थे कि वो लोग आपका साथ दें। सो यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आपने ना इन सारे समय को, इस सारे समय से, ये सारे कठिन समय से, मुश्किल समय से आगे बढ़ करके किसी तरह की जीत हासिल की है, और ये जीत आपको एक अलग इंसान बना चुकी है। अब आप वो इंसान नहीं हो जो पहले थे। पहले आपकी जितनी भी चीजें थी जो लोगों को इजीली आपको अवेलेबल कराने में हेल्प करती थी, आपकी कोई भी एक्टिविटी, आपकी कोई भी जो भी आदतें थी, ओके, या जो भी आपका बिहेवियर था, जो भी आपका नेचर था, उसमें स्ट्रांग बाउंड्री उस समय नहीं थी। आपने स्ट्रांग बाउंड्रीज नहीं सेट की हुई थी, और इसी वजह से लोग आपका फायदा उठाते थे, इसी वजह से लोग आपको परेशान करते थे। ओके। लेकिन अब आपने खुद को बदल दिया है। ओके। खुद के हालात बदल दिए हैं, खुद की सिचुएशन को बदल दिया है, खुद के नजरिए को भी बदल दिया है, और ये भी कर दिया है कि लोग भी आपको किसी गलत नजरिए से नहीं देख सकते हैं। आपने अपना ऐसा एटीट्यूड बना लिया है कि जो भी मेरी तरफ देखेगा उसको बहुत रिस्पेक्ट वाली नजर से मेरी तरफ देखना पड़ेगा। ओके। आपने अपने एटीट्यूड से लोगों को यह बिलीव करा दिया है कि अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो बुरा वो है, आप नहीं है। आपने अपना वो ऑरा बना लिया है, आपने अपना जो आभा मंडल है कुछ ऐसा बना लिया है। ओके। आपने अपनी एनर्जी को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि किसी को भी उनका जो भी इंटेंशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, आपको एफर्ट्स नहीं करने। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी सोच आपके लिए सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसका भुगतान वो करेंगे, इंस्टेंट करेंगे। कोई भी गलत सोचेगा तो उसका इंस्टेंट कर्मा उन्हें मिलेगा। इसीलिए लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी अच्छा सोच रहे हैं। ओके। और जिनको बुरा सोचना है उनको आप बुरा सोचने दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है, किस तरह के विचार रख रहा है, आपके चरित्र को लेकर के दूसरों से क्या कह रहा है, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है जिस तरह के जीवन को आपने जिया है, जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस की है आपने, जिस तरह की विजडम आपने गेन की है, ओके, वो डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट हैं आप, तो डिफरेंट चीजें लोग तरह तरह की बातें फिर करेंगे। ओके। क्योंकि एक ऐसे इंसान को आसानी से एक्सेप्ट करना जो चूजन वन है, जो स्पेशल है, जिसकी क्वालिटीज डिफरेंट है, जिसके सोच विचार अलग हैं, जो ऊंची सोच रखता है, ऊंची धारणाएं रखता है, सच की राह पे चलता है, ओके, तो उसको एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा टफ है। ओके। सो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसके लिए भी एनर्जी आई है ना, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सच के साथी हो, आप सच के मित्र हो, और ऐसे मित्र हो जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ने वाले, ईमानदार व्यक्ति।
ओके, खुद के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके लिए भी आप एक सच्चे साथी हो। यहां पे है द डेविल और यहां पे है 8 ऑफ सोर्ड। किसी डेविल एनर्जी ने, यानी किसी कार्मिक ने, किसी मैनिपुलेटर ने, ओके, किसी तरह के हेटर ने आपको हमेशा ब्लॉक्ड करके रखा, आपके जीवन को हमेशा नष्ट करने की कोशिश की, हमेशा परेशानी पहुंचाने की कोशिश की। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा फील कराया कि आप कोई भी अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते हैं। इन्होंने आपके दिमाग में ये भरा कि आपके अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं है कि आप कुछ भी अचीव कर सकें। इन्होंने जितनी भी काबिलियत थी आपके अंदर उसको दबाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने पूरा एहसास आपको कराने की कोशिश की कि आप वो काम नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं। इन्होंने आपके ऊपर पूरा अधिकार जताने की कोशिश की, और ऐसा अधिकार जो जेन्युइन नहीं था। ओके, अधिकार जताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जताना बहुत बुरी बात है। एक व्यक्ति को तब अधिकार जताना चाहिए जब आप उसकी अथॉरिटी दें, जब आप उसके लिए हामी भरे। ओके, जबरदस्ती कोई अगर आप पे अपना हक जमा रहा है, ओके, आपको अपने अकॉर्डिंग वो चलने को कह रहा है, तो ये एक गलत तरीके का एक्शन है। ओके, गलत है ये। सो ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि जो आपके राइट्स हैं वो आपको समझने चाहिए। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, ये आपको समझना चाहिए। ओके, दुनिया का नेचर आप नहीं बदल सकते, दुनिया का बिहेवियर आप नहीं बदल सकते, दुनिया की फितरत आप नहीं बदल सकते। जो जिसको करना है, जैसा करना है वो करेगा, बदलना आपको है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। अगर आप किसी को अपनी बाउंड्री के अंदर आने को बोलेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आपकी फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो चीज आपको समझनी है, तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। ओके, और एक दायरा मजबूत करिए कि तुम्हारी जो एंट्री है बस यहीं तक है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अपनी पर्सनल चीजें शेयर मत करिए। ओके, अपने पर्सनल प्रॉब्लम ऐसे लोगों से शेयर मत करिए जो जिनका कोई मतलब नहीं है उनसे शेयर करने का। ओके, ताकि वो बाद में उन मजबूरियों का, उन कमजोरियों का फायदा उठाएं। सो ये चीज आपको समझनी है। ये उन उन लोगों के लिए है जो मासूम है, जो इनोसेंट है, और जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर इंसान अच्छा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, इस दुनिया में मिल ही चुके हैं और मिलेंगे। सो उसके लिए आपको समझना है कि आपको खुद को कैसे तैयार करना है। आप चूजन वन हैं। आपकी जो प्रैक्टिस है अपने आप को लेकर के, अपनी बाउंड्रीज को लेकर के, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द चैरियट है यहाँ पे, जो मुझे ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त करने वाले हो। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग विडो होकर के भी, डाइवोर्सी होकर के भी बहुत बड़े बिजनेस को करने वाले हो। ओके, ये फीमेल्स के लिए था स्पेशली। और अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप फीमेल हो चाहे मेल हो, फिर भी आप एक बहुत अच्छे बिजनेस को करने वाले हो या करने वाली हो। एक बड़े बिजनेस को आप करने वाली हो। ओके, और आप इस चीज के लिए फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, फुल्ली शील्ड हो। ओके, आपके पीछे पूरी जो भी एंजल्स हैं, जिनको आप मानते हो, जिनको आप नहीं भी मानते हो, वो सब आपको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं। और अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीजें करने से आपको रोक रहा है, तो उसको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, उसको आपकी लाइफ से उठा के बाहर फेंका जा रहा है। ओके, सो उसके लिए भी क्लियर कट रहे। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज पेशेंस के साथ गाइडेंस को सुने। गाइडेंस को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक गाइडेंस, ओके,
कुछ भी हो सकता है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। ये जिसके लिए भी है, जो भी सोच रहा है पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं, पता नहीं जो भी मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पता नहीं जो लोग मेरे साथ हैं उनके साथ मेरी चीजें आगे सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। हो सकता है कि लोग गलत हो बट आप सेफ हो। ओके, क्योंकि जो रीडिंग में आया है उसमें तो यही आया कि बहुत सारे लोग आपके साथ गलत हैं, उनकी इंटेंशन गलत है आपके लिए, बट आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सही ट्रैक पे हो, सही पाथ पे हो, आपकी जर्नी सही चल रही है। सो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, आप किसी के लिए अगर सोच रहे हैं, क्योंकि यहां मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके, जिसके लिए आप वरिड हैं, चिंतित हैं आप जिसके लिए, और जिसके लिए आप डर रहे हैं कि उस व्यक्ति को कुछ ना हो, वो भी, उसके साथ भी कुछ नहीं होगा। तो डोंट वरी, वो भी सेफ है और आप भी सेफ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ भी अनहेल्दी कर रहे हैं, चाहे अनहेल्दी खा रहे हैं, चाहे अनहेल्दी तरीके से सो रहे हैं, ओके, अनहेल्दी तरीके से आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी अनहेल्दी है आपकी लाइफ में, तो ये टाइम है उसे छोड़ने का, ओके, उससे आगे बढ़ने का। ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सोल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो भी अनहेल्दी पैटर्न है, जो भी अनहेल्दी बिहेवियर है, जो भी अनहेल्दी लोग हैं आपके साथ, उनसे भी थोड़ा सा ध्यान हटाने की जरूरत है, उनसे भी अपनी एनर्जीज बचाने की जरूरत है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है, अपनी रिस्पेक्ट को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। ओके, थर्ड आई, थर्ड आई पे बहुत ज्यादा काम आपने किया है, ओके, साथ में आपने रूट पे भी काम किया है। सो मुझे वो वहां पे एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, बट जो स्पेशल मैसेज है वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आनी चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको प्रायोरिटी पे लेके चलना है। ओके, खुद को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना, तो ध्यान दीजिए कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं खत्म हो रहा है, कहीं आप सबसे नीचे सेल्फ रिस्पेक्ट को तो नहीं रख रहे हैं, और हर बात पे सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं मर रही है। उन सारी चीजों का भी ध्यान देना है आपको। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।